हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी सत्र में स्वागत है। हम आज से चौथा अध्याय शुरू करेंगे। चौथे अध्याय का शीर्षक है वेद मानव जाति का विशेषाधिकार। तो सबसे पहले मंगलाचरण निकाल लीजिए। सब लोग मेरे साथ मंगलाचरण बोलेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सबसे पहले हम विषय सूची पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस चौथे अध्याय वेद मानवता का विशेष अधिकार में। वेद क्या है, वेदों के चार भौतिक पक्ष क्या है, ज्ञान का वैदिक वृक्ष, वेदों का त्रिगुणातीत प्रकटीकरण, वेदों के तीन आध्यात्मिक पक्ष। फिर हम पढ़ेंगे वेदों का उद्गम, वेद कैसे रचे गए। फिर तीसरा भाग होगा वेदों को किसने अभिलिखित किया। चौथा भाग होगा वेद मानव जाति हेतु निर्देश पुस्तिका। पांचवा, क्या हम वेदों पर विश्वास रख सकते हैं। छठवां, गुरु शिष्य परंपरा, गुरु परंपरा या संप्रदाय। वेदों तथा आधुनिक विज्ञान में समानताएं, ये उससे नेक्स्ट होगा। आठवां होगा वैदिक भविष्यवाणियां जो सत्य हुई। नौवां, सत्य को जानने हेतु आगमिक और निगमिक मार्ग। और 10वां, ज्ञान अर्जन करने की वैदिक प्रक्रिया। तो सबसे पहला है वेद मानवता का विशेष अधिकार। तो भगवत गीता का तीसरे अध्याय का 15वां श्लोक, ये सबसे पहले भगवत गीता तीसरे अध्याय का 15वां श्लोक, ये निकाल लीजिए। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है।
अब यहाँ पे इसके तात्पर्य में एक महत्वपूर्ण बात बताई गई है, और ये महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि ये सारे के सारे वेद भगवान के श्वास से उद्भूत हुए हैं। इस भगवत गीता के श्लोक में लिखा है, वेद किस प्रकार से प्रकट हुए, भगवान से प्रकट हुए। एकदम भगवान से कैसे प्रकट हुए, तो इसी श्लोक के अनुवाद में बताया गया है। अनुवाद, वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान परम ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। तात्पर्य, इस श्लोक में यज्ञार्थ कर्म अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकता को भलीभांति विवेचित किया गया है। यदि हमें यज्ञ पुरुष विष्णु के परितोष के लिए कर्म करना है, तो हमें ब्रह्म या दिव्य वेदों से कर्म की दिशा प्राप्त करनी होगी। अतः सारे वेद कर्मादेशों की संहिता है। वेदों के निर्देश के बिना किया गया कोई भी कर्म विकर्म या अवैध अथवा पापपूर्ण कर्म कहलाता है। अतः कर्म फल से बचने के लिए सदैव वेदों से निर्देश प्राप्त करना चाहिए। अगर कर्मों के रिएक्शन से बचना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, वेदों से निर्देश प्राप्त करना चाहिए। जिस प्रकार सामान्य जीवन में राज्य के निर्देशन के अंतर्गत कार्य करना होता है, उसी प्रकार भगवान के परम राज्य के निर्देशन में कार्य करना चाहिए। वेदों में ऐसे निर्देश भगवान के श्वास से प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। कहा गया है, अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतत् यदृग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वांगिरसः। चारों वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद तथा अथर्ववेद भगवान के श्वास से उद्भूत हैं। कहा लिखा है, बृहदारण्यक उपनिषद के 4.5.11 में। ब्रह्म संहिता से ये प्रमाणित होता है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपने श्वास के द्वारा बोल सकते हैं। अपनी प्रत्येक शक्ति के द्वारा अन्य समस्त इंद्रियों के कार्य संपन्न कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, भगवान अपने निश्वास के द्वारा बोल सकते हैं और वे अपने नेत्रों से गर्भाधान कर सकते हैं। वस्तु तो यह कहा जाता है कि उन्होंने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और समस्त जीवों को गर्भस्थ किया। इस तरह प्रकृति के गर्भ में बद्ध जीवों को प्रविष्ट करने के पश्चात उन्हें वैदिक ज्ञान के रूप में आदेश दिया, जिससे वे भगवत धाम वापस जा सके। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति में सारे बद्ध जीव भौतिक भोग के लिए इच्छुक रहते हैं, किंतु वैदिक आदेशों इस प्रकार बनाए गए हैं कि मनुष्य अपनी विकृत इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है और तथाकथित सुख भोग पूरा करके भगवान के पास वापस लौट सकता है। बद्ध जीवों के लिए मुक्ति प्राप्त करने का यह सुनहरा अवसर होता है। अतः उन्हें चाहिए कि कृष्ण भावना भावित होकर यज्ञ विधि का पालन करे। यहाँ तक कि जो वैदिक आदेशों का पालन नहीं करते हैं, वे भी कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को ग्रहण कर सकते हैं, जिससे वैदिक यज्ञों या कर्मों की पूर्ति हो जाएगी। तो इस श्लोक को लिया गया ये अध्याय शुरू करने के लिए, और यहां से ये पता चला कि ये वेद किससे मिलते हैं हमको, साक्षात भगवान से प्रकट होते हैं। और कैसे प्रकट होते हैं, अभी आपको पता चल गया वेद कैसे प्रकट होते हैं, भगवान के श्वास से। ठीक है, ये इसके तात्पर्य में है। ये जो श्लोक है ये तीसरे अध्याय का 15वां श्लोक है। अब वेद क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेदा। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। ज्ञान के लिए कोई तिथि नहीं दे सकता। वैदिक साहित्य ज्ञान का एक विशाल भंडार है, जिसमें लगभग 100 खरब संस्कृत के श्लोक है। कोई जिंदगी अपने पूरे जीवन काल में सारे के सारे
वैदिक साहित्य को पढ़ सकता है क्या? 100 खरब दिन भी किसी के पास है क्या? नहीं, 100 खरब दिन भी नहीं है किसी के पास। तो 100 खरब संस्कृत के श्लोक है, ये विशाल भंडार है। 100 खरब संस्कृत के श्लोक। वेदों की तुलना कल्प वृक्ष से की गई है क्योंकि उनमें मनुष्य के लिए सारी ज्ञेय बातें बताई जाती है, बातें पाई जाती है। क्यों इसकी तुलना की गई है? कल्प वृक्ष क्यों बोला गया है? कल्प वृक्ष बताइए, वाई वेदा इज कॉल्ड कल्प वृक्ष? कृपया हाथ खड़ा कीजिए। वेदों को कल्प वृक्ष क्यों बोला गया? हाथ खड़ा कीजिए। क्या समझ में आया आपको? वेदों को कल्प वृक्ष क्यों बोला गया? गोकुल गीता माता जी बोलिए। बाकियों को क्या समझ में आया? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, ये मनुष्य की सारी इच्छाओं को पूर्ति करता है, जैसे सांसारिक आवश्यकता हुआ, आध्यात्मिक आवश्यकता, सामाजिक, राजनीतिक, जो भी इच्छा है प्रभु जी उसकी पूर्ति करता है, इसलिए कल्पवृक्ष कहा गया प्रभु जी। जितनी भी जानने योग्य बातें हैं मनुष्य के जीवन में, वो सारी ज्ञान जानने योग्य बातें वेद में मिल जाएगी, इसलिए इसको कल्प वृक्ष बोला गया। ऐसा कोई सब्जेक्ट मैटर नहीं है जो वेदों में ना मिले, जैसे कि सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, इकोनॉमिक, मिलिट्री, मेडिकल, केमिकल, फिजिकल, मेटाफिजिकल, जितने भी सब्जेक्ट मैटर है। और सबसे बड़ी बात है, इन सब के साथ साथ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन के लिए, आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए भी का भी वर्णन इसमें मिलता है। पूरक वैदिक अवतरणों में से एक भविष्य पुराण के अनुसार ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, महाभारत, जिसमें भगवत गीता भी सम्मिलित है, पंचतंत्र, मूल रामायण और पुराणों को वैदिक साहित्य माना जाता है। अभी आपको पता चल गया वैदिक साहित्य क्या है। महाभारत वैदिक साहित्य है या नहीं बताओ इसके अनुसार? महाभारत वैदिक साहित्य है? हाथ नीचे करो, दोबारा से हाथ करो। इतने कम लोगों के हाथ खड़े हैं। महाभारत वैदिक साहित्य है या नहीं? प्लीज रेज योर हैंड। अधीश्वरी लक्ष्मी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, महाभारत पुराण जो पुराणों में आता है तो वैदिक साहित्य होगा प्रभु जी। महाभारत की गणना पुराणों में आती है? महाभारत पुराण बोलते हैं ना प्रभु जी। रॉन्ग। सॉरी प्रभु जी।
वैदिक शास्त्रों में इसको माना जाएगा या नहीं? वैदिक साहित्य है? पता नहीं ना। पंचम वेद प्रभु जी ऐसा कुछ बोलते हैं प्रभु जी श्योर नहीं है, सॉरी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रभु। जय प्रकाश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो जी वैदिक साहित्य में आता है महाभारत? जी प्रभु जी। कैसे? ये तो इतिहास नहीं है, इतिहास। जी प्रभु जी। इतिहास नहीं है ये तो, इतिहास। इतिहास तो ऐसे कुछ लोग बोल देते हैं, लेकिन ये तो है तो वैदिक शास्त्रों का ही ज्ञान मिलता प्रभु जी से। तो ठीक है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, ज्यादा तो विशेष जानकारी है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हाँ, एक मिनट, अभी मेरे को और पूछना। कलावती माता जी। जी प्रभु जी है ये क्यों? महाभारत है, क्योंकि भगवत गीता जो कि महाभारत युद्ध में ही, महाभारत युद्ध के समय ही भगवान जी के मुख से निकली थी। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। महाभारत में भगवत गीता इसलिए? जी गोकुल गीता माता जी बात है। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी ये वैदिक साहित्य है, और प्रभु जी ये इतिहास इसलिए भी है क्योंकि ये इतिहास इसलिए प्रभु जी क्योंकि ये पहले ये जो लीला है वो घट चुकी है, इसलिए इसको हम इतिहास भी बोलेंगे प्रभु जी। नहीं, वैदिक साहित्य क्यों है? ये तो नहीं पता प्रभु जी। कोई बोलेंगे इसके ऊपर, ये वैदिक साहित्य क्यों है? कोई बोलना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। बोले। प्रभु जी अगर करेक्शन होगा तो प्रभु जी आप करेंगे। प्रभु जी मुझे याद आ रहा है, मैंने पढ़ा है कि इसमें भगवत गीता है, इसलिए इसको पंचम वेद बोलते हैं, इसलिए वैदिक साहित्य में काउंट होगा। और किसी का कोई उत्तर? अभी अभी मैंने पढ़ा और उसमें मैंने बताया रीजन, आप लोगों को ध्यान से सुनना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए। भविष्य पुराण के अनुसार ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, महाभारत जिसमें भगवत गीता भी सम्मिलित है, पंचतंत्र, मूल रामायण और पुराणों को वैदिक साहित्य माना जाता है। ये भविष्य पुराण की वाणी है। भविष्य पुराण में कहा गया है वैदिक साहित्य में ये चीज आएगी। भविष्य पुराण को साक्ष्य मानते हुए, भविष्य पुराण की बात को सच मानते हुए, भविष्य पुराण जो वेद व्यास जी ने लिखे हैं 18 पुराण, उसमें ये अथॉरिटी के साथ बोला गया कि ये वैदिक साहित्य है। इसलिए मैं ये आंसर सुनना चाहता था आपसे कि आप ये बोले कि भविष्य पुराण में बोला है कि ये वैदिक साहित्य है, इसलिए ये वैदिक साहित्य है। अपनी तर्क बुद्धि से नहीं, एज इट इज उसको फॉलो करते हुए। ठीक है, क्लियर हुआ अभी सब लोगों को ये वैदिक साहित्य क्यों है? अभी एक बार वो पेज निकालिए जहां पे ये लिखा है। अचिंत्य हुआ को ध्यान से देखिए सामने, इसको अंडरलाइन कीजिए। पूरक वैदिक अवतरणों में से एक भविष्य पुराण के अनुसार ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, महाभारत जिसमें कि भगवत गीता भी सम्मिलित है, पंचतंत्र, मूल रामायण तथा पुराणों को वैदिक साहित्य माना जाता है। ये आड़ी तिरछी लाइनें क्यों आ रही है? इसको अंडरलाइन हो जाता है, पूरा कवर हो जाता है। ऐसा करो ना, वो नहीं आता आपको?
टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाता पूरा। आप तो लाइनें मार रहे हो। हाईलाइट, हाँ हाईलाइट वाले को दबा के। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हो नहीं रहा प्रदीप सही से। अच्छा हो नहीं रहा, कोई बात नहीं। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, उपनिषद क्या वैदिक साहित्य है या नहीं? आप लोगों के पहले हाथ नीचे कर रहा हूँ, और अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या उपनिषद वैदिक साहित्य है? प्लीज टेल मी। वो पेज दिखा दीजिए दोबारा से, उसको डिस्प्ले कीजिए, बताइए क्या उपनिषद वैदिक साहित्य है या नहीं? प्लीज रेज योर हैंड। अंडरलाइन ये वाला पढ़ लिया आपने? ठीक है, ठीक है, इसको अभी हटा भी सकते हैं। लेट मी सी किसने हाथ खड़े किए। इंदु अग्रवाल माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी बताइए। नहीं है प्रभु जी, उपनिषद उसमें वैदिक साहित्य में आएगा। क्यों नहीं है? ये नहीं पता प्रभु जी। नहीं मतलब क्यों, उसमें लिखा नहीं था इसलिए? हाँ जी प्रभु जी। हाँ, मुझे पता था ये गलती करने वाले कोई। उपनिषद वेदों का हिस्सा है, वेद तो लिखे थे ना उसमें, चारों वेद लिखे हुए थे। उपनिषद इज नॉट ए डिफरेंट बुक, इट इज अ पार्ट ऑफ वेदा। मतलब उसी में से निकाले गए, वेदों का ही पार्ट है। उपनिषद इज ए पार्ट ऑफ वेदा, इसलिए उपनिषद भी वैदिक साहित्य में है। भले ही उसमें जो भी लिखा हुआ था उसमें वेदों का ही बारे में होता है। और तो और पंचतंत्र की कहानियां पढ़ते हैं हम, पंचतंत्र की कहानी, वो भी वैदिक साहित्य का हिस्सा है। छांदोग्य उपनिषद में 7.14 में पुराणों तथा इतिहासों को, जिन्हें सामान्य इतिहास माना जाता है, पंचम वेद कहा गया। छांदोग्य उपनिषद, भविष्य पुराण में ये बताया गया ये वैदिक साहित्य है। छांदोग्य उपनिषद बोलते हैं कि ये पंचम वेद है। क्या? पुराण और इतिहास। अभी आपको पता है इतिहास में क्या क्या आता है? रामायण और महाभारत ये दोनों इतिहास में आते हैं, इतिहास। लेकिन ये पंचम वेद बोला गया इनको, पंचम वेद। ठीक है, किस किस को पंचम वेद बोला गया? पुराणों को भी और इतिहासों को भी। जब हम इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब रामायण और महाभारत। अभी सबको समझ में आ गया इतिहास क्या है? इतिहास मतलब रामायण और महाभारत। कोई हाथ खड़ा कीजिए, हमारे कितने पुराण है? ये तो इतना सरल प्रश्न है, ये भी नहीं आएगा आपको? मैं सोचा सबके हाथ खड़े होंगे। हमारे कितने पुराण हैं? आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ऐसे कैसे? ये तो प्रभु जी कल पढ़ा भी चुके हैं आपको। कितने पुराण है हमारे? हाथ खड़े कीजिए, बोलिए नहीं। नेहा सेन माता जी, नेहा सेन माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी 18 पुराने। श्योर? नहीं श्योर तो नहीं हूँ प्रभु जी। बस नहीं।
कौन है श्योर है यहाँ पे जो ऐसे बोल सकता है अनम्यूट करके कि हाँ 18 पुराण? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी माता जी सही बोल रही है, 18 पुराण प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। मुझे लगा आप अभी गिनती करके बताने वाले हो। श्योर है ये पक्का 18 ही? हरे कृष्ण। हाँ जी, प्रिया मित्तल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। श्योर प्रभु जी, 18 ही हैं पुराण। जी प्रभु। 6 सतोगुणी है, 6 रजोगुणी, 6 तमोगुणी। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत जो प्रणाम। जो लोग बोल रहे श्योर है वो बताए उप पुराण कितने? उप पुराण इन्हीं से पूछा मैंने जो श्योर बोल रहे हैं, यानी कि गोकुल गीता माता जी, जयप्रकाश प्रभु और रिया माता जी। बताओ उप पुराण कितने? सोच में पड़ गए। ठीक है, चलो जिसको भी आता है वो बताते हैं। उप पुराण कितने? कोई नहीं बोलेगा इसमें उप पुराण कितने? तुक्का हरे भी कृष्णा मारो। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी धन्यवाद जी। प्रभु जी 18 ही हैं प्रभु जी पुराण में। सॉरी प्रभु जी, कुछ गलत हो तो 18 ही है प्रभु जी। और कोई? आप लोग सहमत हो माता जी की बात से? हरे कृष्ण। हाँ जी, यस प्रभु। सहमत है? यस प्रभु। हमारे टीचर ही सहमत हो गए, बाकी लोग सहमत हो ही जाएंगे। प्रभु जी आपका ठीक है। सेवा करो। 18 पुराण है और 18 उप पुराण है। याद रहेगा आप लोगों को? ये मैं बार बार रिपीट इसलिए करवा रहा हूँ। पंचम वेद क्या है? कृपया हाथ खड़ा कीजिए। पंचम वेद किसको बोलते हैं? प्लीज रेज योर हैंड। अभी भी तो डिस्कस हुआ, कैसे सुनते हो आप लोग? सुनते नहीं ना हमसे। ओके, सुमन शर्मा माता जी बताएंगे। सुमन शर्मा हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। प्रभु जी पुराणों को भी और इतिहास को भी। इतिहास में क्या आता है? इतिहास क्या किसको बोला जाता है? इतिहास प्रभु जी रामायण और महाभारत। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, धन्यवाद। सभी पुराणों में भागवत पुराण श्रीमद् भागवत को सर्वाधिक महत्वपूर्ण और वेदांत सूत्र पर प्रत्यक्ष भाष्य माना जाता है, क्योंकि व्यासदेव दोनों के लेखक हैं। अब मैं ये प्रश्न पूछता हूँ, सारे के सारे पुराणों में भागवत पुराण सबसे श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? किसको पता है? हाथ खड़ा। पद्म पुराण क्यों नहीं? स्कंद पुराण क्यों नहीं? भविष्य पुराण क्यों नहीं? भागवतम पुराण को ही क्यों सर्वश्रेष्ठ बोला गया? 18 पुराण में सबसे श्रेष्ठ पुराण क्या है? श्रीमद् भागवतम पुराण। लेकिन आप मुझे रीजन बताओ, श्रीमद् भागवतम पुराण सबसे श्रेष्ठ क्यों है? बताओ, टेल मी द रीजन। कमाल है, हाथ नहीं खड़े करोगे आप? बताओगे नहीं? कलावती माता जी से पूछूंगा। कलावती माता जी बताओ, भागवतम पुराण क्यों श्रेष्ठ है? प्रभु हाँ बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी।
प्रभु जी, क्योंकि ये मनुष्य को बिना किसी हेतु अथवा विघ्न के श्री भगवान के शुद्ध प्रेम के मार्ग पर प्रगति की ओर ले जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। क्योंकि मनुष्य को बिना किसी हेतु अथवा विघ्न के ये तो आपने नीचे की लाइन पढ़ ली तो 4 के बाद। भगवत प्रेम की ओर तो 6 सतोगुणी पुराण बाकी, वो भी तो ले जाएंगे नहीं? कुछ और कारण है इसका, कोई और कारण बताना पड़ेगा। यहाँ आंसर नहीं मिलेगा, ये तो आपने पहले भी सुना होगा, उधर से आंसर मिलेगा। ठीक है माता जी, म्यूट कर लीजिए। भारती माता जी बताएगी। भारती माता जी, यस माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही प्रभु जी? बिल्कुल आ रही है, एकदम क्लियर। प्रभु जी, जब वेदव्यास जी ने प्रभु जी जब वेदव्यास जी ने अनेकों पुराण लिखे तो 17 पुराण लिखे 18, तो प्रभु जी जब प्रभु जी उन्होंने पुराण लिखे, शिव पुराण, स्कंद पुराण, देवी पुराण जी, भागवत जी, प्रभु जी उन्होंने पुराण लिखे, तो उन्हें उनके मन में तब भी एक ऐसे तसल्ली नहीं हुई कि मैंने कुछ कि पूर्ण हुआ, कुछ बाकी है, कुछ प्रभु जी उनके मन में कुछ ऐसे लगा। तो फिर उन्होंने उन्हें ये हुआ कि अनुभूति हुई कि अनुभूति या प्रभु जी कुछ ऐसा था कि उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण लिखा। तो प्रभु जी उसकी एक ऐसा पुराण है जिसमें भगवान कृष्ण के बारे में ही अनेकों कथाएं ऐसी हैं जिन्हें श्रवण मात्र से भी भक्ति के उस स्तर तक पहुंचा जा सकता है। प्रभु जी कुछ ऐसा मैंने सुना था। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। शुद्ध भक्ति का चर्चा नहीं हुई थी। शुद्ध भक्ति बाकी पुराणों में शुद्ध भक्ति की चर्चा नहीं हुई, इसलिए वो अनसेटिस्फाइड थे। ये हमने पढ़ा था पहले स्कंद में कि वेद व्यास जी को बहुत असंतुष्टि थी। उनको लग रहा था मैंने पुराणों की रचना की, उसके बावजूद भी मुझे संतुष्टि क्यों नहीं हो रही। तो फिर उनके गुरु नारद मुनि ने उनको बताया था कि आपने भगवान के शुद्ध भक्ति के बारे में अभी तक चर्चा नहीं की, इसलिए। ठीक है, तो श्रीमद् भागवतम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और वेदांत सूत्र की प्रत्यक्ष भाग का वेदांत सूत्र पर प्रत्यक्ष भाष्य माना जाता है। अब वेद कर्मों के 3 विभागों से संबंध रखता है। इसको हम कल करेंगे, आज हम इसको यहीं पे विराम देंगे। एक मैसेज आया है, 18 पुराण से अलग है उपपुराण। हाँ जी बिल्कुल अलग है। 18 पुराण अलग है, 18 उपपुराण अलग है। ये रश्मि माता जी का मैसेज है। रश्मि माता जी, आप कुछ कहना चाहते हो? 18 पुराण से अलग है उपपुराण। यस जी प्रभु जी, ये वाला पॉइंट तो क्लियर हो गया था, तो माता जी ने बता दिया था। 18 पुराण है, 18 ही उपपुराण है और वो उससे अलग है। ये बात सही है। ठीक है, ठीक है, अभी हम इसको यहीं पे विराम देते हैं और श्रीमद् भागवतम का क्लास शुरू करेंगे। अभी यहीं पे इसको विराम देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।